Hello everyone, this is Bansi from evidyati.in coming to question number 3, exercise 9.1. So, in this question we have add the followings. So, यहाँ पे आपको जो numbers दे रखे, expressions दे रखे, आपको उन्हें add करना है. सबसे पहले तो हम यहाँ पे column addition करेंगे जो एक के नीचे एक लिखते हैं. जैसे कि 4 plus 6 equals to 10. You all know 4 plus 6 equals to 10. This is the कॉलम मेथड. सो हम इन एक्सप्रेशंस को कॉलम मेथड से करेंगे. नाउ सी, जब हम ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स हो उनको सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट अगर जैसे 4x है, 4y है, 3y एंड 2x, अगर आपके पास ये टर्म्स और आपको इन्हें ऐड करना है तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आप y वाले एक साथ लोगे, y वाले एक साथ ऐड हो सकते हैं, x वाले एक साथ ऐड हो सकते हैं. x और y वाला ऐड नहीं हो सकता, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उसके नीचे भी वही वेरिएबल प्लेस्ड हो. जैसे कि लेट्स सपोज 4xy, 2yz एंड 3xy. अब अगर मैं इन तीनों को प्लस कर रही हूँ सो ये xy है, ये xy है, मीन्स ये दोनों प्लस हो सकते हैं लेकिन ये इनमें प्लस नहीं हो सकता. सो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लीकेशन में भी हैं तब भी वो सेम होने चाहिए. ऑल्सो 4xy को अगर आप 3yx से करो तो वो हम कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ओके, सो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. द फर्स्ट पार्ट इज AB minus BC. This is one expression. BC minus CA, second expression, and CA minus AB is the other expression. So सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट है that is AB minus BC. Okay, अब नेक्स्ट है BC minus CA. So we have to make sure कि BC के नीचे ही आएगा. अगर उसमें AB होता तो उसे हम AB के नीचे रखते, लेकिन यहाँ पे BC और CA है तो पहले हम BC के नीचे हमने BC को रख दिया एंड माइनस CA वो इसके आगे लिख देते. हम यहाँ पे टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं बट साइन जिसके साथ है वही रहेगा. अभी हमने एज इट इज लिखा है बट नेक्स्ट में आते हैं दिस इज CA माइनस AB. तो CA के नीचे CA आएगा, प्लस वाला CA यहाँ पे ऐसे ही रहेगा. देन वी हैव माइनस AB. सो AB के नीचे आएगा ये, सो दिस विल बी माइनस AB, राइट? अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे जितने ब्लैंक्स है दीज आर कंसिडर्ड एज जीरोस, मतलब कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं गिवन तो वो जीरो है. सो अगर हम लास्ट से ही स्टार्ट करें तो हमारे पास है माइनस CA और प्लस CA, प्लस माइनस माइनस, सो दिस विल बी जीरो. सो मीन्स ये आ गया जीरो. नेक्स्ट वी हैव माइनस BC एंड प्लस BC, अगेन द सेम थिंग, माइनस प्लस माइनस, सो ये हो जाएगा जीरो. सो दिस विल बी जीरो. देन वी हैव AB माइनस AB, अगेन AB माइनस AB मतलब जीरो. सो जीरो जीरो जीरो, दिस मीन्स द सम ऑफ दिस इज जीरो. सो इसका आंसर ही जीरो है. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में है A minus B plus AB. अब यहाँ पे तीन टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है. Then B minus C plus BC, C minus A plus AC. So इसको अरेंज करते हैं. First one is A minus B plus AB. Now we have to make sure कोई भी टर्म A वाली होगी तो वो इसके नीचे आएगी, B वाली होगी तो इसके नीचे आएगी, AB वाली होगी तो इसके नीचे आएगी. Then we have B minus C plus BC. Now B है प्लस में, so B minus C. अब यहाँ पे C हमने नहीं लिया, so minus C यहाँ लिख देते हैं. Then we have plus BC. So वो भी अलग जाएगा क्योंकि वो इनमें से नहीं है. Then we have C minus A plus AC. So C के नीचे C आएगा, minus A के नीचे माइनस A, देन प्लस AC. सो AC यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, सो दिस विल बी लाइक दिस प्लस AC. अब इसे हमें अगर ऐड करना है तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं. सिर्फ AC है सो प्लस AC, बाकी कंसीडर होंगे कि जीरो जीरो है. देन यहाँ पे इट इज
plus BC minus C plus C minus plus minus. So ये दोनों cancel हो जाएंगे. This is 0. Then we have plus AB and then minus B plus B cancel हो जाएंगे. This is 0. A minus A cancel 0. So now means the sum of these three numbers is AB plus BC plus AC. So this is the sum. Fine. So this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में मेरे पास है 3p square q square minus 3pq plus 4. Then we have 5 plus 7pq minus 3p square q square. So let's arrange them in the column. सबसे पहले जो first expression है that is 2p square q square minus 3pq and plus 4. Now जब हम second expression को लिखेंगे we have to make sure कि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हो, pq वाली टर्म के नीचे pq वाली टर्म एंड p स्क्वायर q स्क्वायर के नीचे p स्क्वायर q स्क्वायर वाली टर्म. सबसे पहले जो एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज 5 और यहाँ पे कोई साइन नहीं है. दिस मीन्स प्लस 5. सो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 के नीचे. इट विल बी प्लस 5. देन वी हैव प्लस 7pq. सो pq इज दिस वन. सो इसके नीचे हम लिख देंगे प्लस 7pq. Then we have minus 3p square q square. So p square q square यहाँ पे है, इस पे हम लिखेंगे minus 3p square q square. साइन लगाना याद रखना है. ओके. नाउ अब हमें इसको ऐड करना है. लास्ट से स्टार्ट करते हैं. 4 plus 5 is this will be 5 6 7 8 9. So ये 9 आ गया एंड प्लस प्लस साइन किसका आएगा? प्लस का. Then we have minus 3pq and plus 7pq. Plus minus minus. So 7 minus 3 is, it will be 3, 4, 5, 6, 7. So we have 4pq. Now sign किसका आएगा? बड़ा क्या है? 7. 7 के साथ प्लस साइन है. So this means ये होगा plus 4pq. Then हमारे पास है 2p square q square and 3p square q square. Plus minus minus 3 minus 2 is 1. So this will come as p square q square. यहाँ पे 1 होगा and साइन होगा माइनस का. So this means जो हमारे पास इसका सम आएगा that will be minus p square q square plus 4pq plus 9. This will be the answer. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में है n square plus m square. Then we have m square plus n square. Then n square plus l square. And then 2lm plus 2mn plus 2nl. So सबसे पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, let's write it down. l square plus m square. उसके बाद है m square plus n square. So m square के नीचे m square आ जाएगा. n square नहीं है so उसको आगे लिख देंगे. उसके बाद है n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. सो n स्क्वायर के नीचे n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. l स्क्वायर हमारा आगे है सो हम यहाँ पे प्लस l स्क्वायर लिखेंगे. राइट. उसके बाद है 2lm. lm की कोई भी टर्म नहीं है सो वो यहाँ लिखेंगे प्लस 2mn. अगेन 2mn की भी कोई नहीं है एंड सिमिलरली 2nl की भी कोई टर्म नहीं है सो उसको पूरा एज इट इज लिख देंगे. देन अब हमें इसको ऐड करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट ये होगा 2nl प्लस 2mn एज इट इज बिकॉज इसके साथ और कोई भी नंबर्स नहीं है सो ये एज इट इज आ रहे हैं. देन वी हैव 2lm. यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा. देन n स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस है प्लस 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 सो 1 plus 1 is 2. सो ये आएगा 2n स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट है m स्क्वायर एंड m स्क्वायर. सो 1 plus 1 2. देन दिस इज 2m स्क्वायर. इसमें भी साइन प्लस का आएगा. देन l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. अगेन 1 plus 1 2. सो दिस विल बी 2l स्क्वायर. सो दिस मीन्स इसका सम विल बी this one, that is 2l square plus 2m square plus 2n square plus 2lm plus 2mn and plus 2nn. So this is the sum of this expressions. So this was question number 3. Now let's come to the next question.